बनके साइल मदीने नु जावांगी मैं, रो रो दुखड़े नबी नु सुनावांगी मैं, रो रो दुखड़े नबी नु सुनावांगी मैं। लोकी कहंदे मदीना बड़ी दूर है, लोकी कहंदे मदीना लोकी कहंदे लोकी कहंदे मदीना बड़ी दूर है, लोकी कहंदे मदीना बड़ी दूर है। हस हस पैंदे सारे मुकावांगी मैं, रो रो दुखड़े नबी नु सुनावांगी मैं, रो रो दुखड़े नबी नु सुनावांगी मैं। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता। चोंच मेरी लाल रंग की मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, चोंच मेरी लाल रंग की मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। मैं तोता नील गगन में हूँ उड़ता, मैं तोता नील गगन में हूँ उड़ता। फल सब्जियाँ दाना खाता, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, फल सब्जियाँ दाना खाता, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं, तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या, जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या। अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियाँ और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती है। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा मम्मी जी के सिवा? नीतू जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी आप कहीं सो तो नहीं गई, जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कह रही होती है कि तभी शीला उनकी सास टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंशरी बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना आप। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है, उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ, हम तो अपने। जानकी दास का बेटा महेश शहर में नौकरी करता था। वो अपनी बहू सुमन के साथ गांव में रहते थे। महेश की शादी को 1 साल हुआ था। शादी के तुरंत बाद ही महेश को काम मिल गया तो उसे शहर जाना पड़ा। महेश अक्सर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर लेता था। हेलो, हाँ आ रही है मुझे आवाज। और तुम ठीक ठाक पहुँच गए? मैंने तुम्हें मटरी बना कर दी थी, वो रोजाना चाय के साथ खा लिया करना। और जैसे ही घर का प्रबंध होता है तो मुझे बता देना, मैं गाड़ी पकड़ कर आ जाऊंगी। सुमन, अभी यहाँ कमरे का किराया बहुत ज्यादा है, थोड़ा पैसा जोड़ लूं? अच्छा, पिताजी तुम्हारे आसपास ही हैं, जरा बात तो करवाना।
वो मेरी चिंता में होंगे कि मैं पहुंचा हूं या नहीं। अभी बाजार गए हैं। अच्छा, अब दोबारा छुट्टी कब होगी? मुझे पहले ही बता देना ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की बढ़िया चीजों का इंतजाम कर सकूं। इस बार तो सिर्फ तुम 2 दिन के लिए आए थे, अब की बार 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आना। सुमन फोन रख देती है। बहू, मैं तो घर पर ही था। तुमने महेश को झूठ क्यों बोला? और तुम ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अपने काम से काम रखो, बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने। शाम की रोटी का इंतजाम करना है या नहीं? फिर रात को बोलोगे कि कुछ खाने को नहीं बनाया। आ जाऊंगी थोड़ी देर में। रोजाना इसका यही काम है, जब देखो घर से बाहर रहती है, पता नहीं कहाँ जाती है। सच्चाई तो ये थी कि सुमन के रोशन नाम के एक लड़के के साथ नाजायज संबंध थे और वो उसी लड़के से मिलने के बहाने रोजाना घर से चली जाती थी। अरे कितनी देर लगा दी तुमने आने में? हैं? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था जाने मन। क्या करूं मैं भी, वो बुढ़ा ससुर मुझे घर से निकलने नहीं देता। ऊपर से महेश भी बार बार फोन करता रहता है। उसने भी मेरी जिंदगी खराब की हुई है। पता नहीं कहां से इन गरीब भिखारियों के घर शादी हो गई है। जब देखो हर चीज को तरसती रहती हूँ। पता नहीं इन लोगों से कब पीछा छूटेगा। मुझे लगता था इन लोगों के पास कुछ होगा, इसीलिए मैंने मामी को इनसे शादी के लिए हाँ कह दी थी। पर ये लोग तो बिल्कुल भिखारी हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। अरे तो कोई